नमस्कार। तो अब आगे सुनिए। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री राजेंद्र कुमार, विश्वविद्यालय के रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंदर वरसिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? वरसिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना ये है कि तुम्हें इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुम्हें कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझे बराबर तारीफ करते हैं। वरसिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरी कविता संग्रह छप रहे हैं और आप अवश्य आपको भेंट करूंगा। और फिर वरसिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी और संपादक मिले, कहने लगे, आप चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम तो। आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो ये वार्डफ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा शौक है इनका। वरसिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गंभीर का गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गए। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी समझाइए ना, अभी तो मूड नहीं है। वरसिया बोला। ठाकुर साहब वरसिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि वरसिया किस काम और कैसे कविता सुनाता है। अंत बोले, ऐसे ही कपूर, आज शाम को आओ, ज़रा गंगा जली चलें, कुछ बॉन्डिंग करें, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनाना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राज़ी हो गया और शाम की विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं। लाइब्रेरी में वो लोग आ गए हैं। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोट्री कैंप में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम ही देख रही थी चंदन। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की। वह सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदन ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदन, एक आदमी को 4 कविताएं मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उनसे बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस, ज़्यादा का हम क्या करेंगे। नहीं, चंदन हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदन ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदन कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वहाँ हिचकिचाती जैम पीती और मुड़ मुड़ कर चंदन की ओर रूठी हुई
रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4